तो किसी कर्व की टेंजेंट और नॉर्मल किस तरह फाइंड करती हैं। तो लेट ये हमने एक कर्व लिया y इक्वल टू एफ एक्स। इस कर्व पे एक पॉइंट है, मान लीजिए x1 y1, इस पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। इस पॉइंट पे टेंजेंट मान लिया ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन ही होगी। तो इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें एक पॉइंट, तो पॉइंट है यही x1 y1 रहेगा, और m इसका हमें फाइंड करना होगा स्लोप। तो m के लिए टेंजेंट नॉर्मल में, और नॉर्मल की बात अभी करेंगे, पहले टेंजेंट हो गया। नॉर्मल हमेशा टेंजेंट की परपेंडिकुलर होगा, इसको n मान लेते हैं, और ये हो गया आपका टेंजेंट t। तो टेंजेंट का के केस में हमें जो इक्वेशन हमेशा पता रहेंगी, वो पहली इक्वेशन ये है कि जो भी पॉइंट है वो कर्व को सेटिस्फाई करेगा। y1 इक्वल टू एफ ऑफ x1, जो भी पॉइंट गिवन है जिस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे आप, वो कर्व में होगा और लाई करेगा, और स्ट्रेट लाइन में भी होगा। स्ट्रेट लाइन वहीं से जाएगी, इनफैक्ट जो आपकी टेंजेंट है यहीं से जाएगी। ये इक्वेशन होगी। दूसरा, हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना होगा। जो एम होगा यहाँ पे वो निकलेगा डी वाई बाई डी एक्स से। जो भी कर्व है उसका डी वाई डी एक्स फाइंड करेंगे आप x1 y1 पॉइंट पर, तो यहाँ से m मिलेगा, और फिर इसके बाद आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये पॉइंट हमें गिवन होगा, और m हम डिफ्रेंशिएट करके फाइंड करेंगे। और जब हम m यहाँ पे टेंजेंट का रखेंगे तो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी। और नॉर्मल का अगर हमें m निकालना है, तो नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो होगा -1/टेंजेंट का, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर होती हैं ये दोनों। तो इसमें सीधा सा है, और ये जो तरीका है आपका डिफरेंशिएशन वाला, इससे आप हर कर्व की टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, और ये जनरल रूल रहेगा आपका। तो बस फंक्शन को उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो कुछ हम खास सवाल लेते हैं इसमें, यानी जो सवाल बनेंगे उनकी बात करते हैं। सबसे पहले, जब भी क्वेश्चन बनेगा इसमें तो एक कर्व गिवन होगा और पॉइंट गिवन होगा, टेंजेंट की इक्वेशन या नॉर्मल की इक्वेशन पूछेगा। सवाल जब और वेरी करेंगे तो जनरली जो क्वेश्चंस बनते हैं उनमें हमें ये कर्व दे देता है, कभी कभी पॉइंट नहीं देता है। पॉइंट अगर नहीं गिवन है तो आपको पहले पॉइंट अज्यूम कर लेना है। मान लिया पॉइंट x1 y1 है, फिर उस केस में जब पॉइंट नहीं देगा तो उस केस में m देगा आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से, कि इस कर्व की वह टेंजेंट बताओ और किस बिंदु पर टेंजेंट खींची गई है ये भी बताओ, और m गिवन होगा, इनडायरेक्ट तरीके से m की जानकारी दी होगी। तो इस केस में हम एक इक्वेशन डिफरेंशिएशन से बनाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1। तो मान लिया ये एफ डैश x1 है, और इसको हम m की इक्वेट करा देंगे, तो एक इक्वेशन यहाँ से जनरेट होगी x1 y1 में, और एक ये होगी कि आपका कर्व पे ये पॉइंट लाई करेगा। फिर इन दोनों को सॉल्व करके हम टेंजेंट फाइंड कर लेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं कि m को किस तरीके से दे सकता है, तो इसके भी कुछ केसेस हैं, देख लेते हैं इसमें। अगर इस तरह कहा है कि वक्र की वह टेंजेंट बताओ, यानी ये दिया हो कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई के पैरेलल है, तो लिखेंगे यदि स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर है। अगर एक्स के समांतर है तो वाई के लंबवत होगी, एक्स अक्ष के समांतर है या वाई के परपेंडिकुलर है। तो इस केस में हमें टेंजेंट का एम पता रहेगा। तो एक रफ स्केच ले लेते हैं। मान लिया ये है कोई कर्व, तो अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इस तरह होगी, यहाँ पे टेंजेंट है, और या एक्स एक्स के पैरेलल है तो इसकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। उस केस में हमें इसका एम पता रहेगा, और एम होगा इसका टेन थीटा से। टेन थीटा, थीटा जीरो होगा तो एम की वैल्यू क्या होगी, जीरो। यानी जब भी ये कहा जाए कि इसकी वह टेंजेंट बताओ जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो यहाँ से हमें इसका एम गिवन है, एम हमें डायरेक्ट यूज करना है। इसी में दूसरा केस होगा कि वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तो इसमें मान लीजिए ये है कोई कर्व और वाई एक्सिस के पैरेलल है अगर टेंजेंट, तो इस तरह होगी। उस केस में एम का मान क्या होगा, इन्फिनिटी। ठीक है। तो कभी कभी ज्योमेट्रिकली भी हम टेंजेंट नॉर्मल दिख जाते हैं हमें कर्व की, अगर सिमेट्रिक कर्व है तो हम डायरेक्ट भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो इनकी उदाहरण ले ली जाएंगी। तो थर्ड में आप देखिए कि जब टेंजेंट, अब ये हो गया आपका एक्सिस के पैरेलल, वाई के पैरेलल, यहाँ से एम ही मिलेगा। अब जो तीसरा केस इसमें बनता है वो होगा कि यदि टेंजेंट समान इंटरसेप्ट काटे अक्षों से, यदि स्पर्शी अक्षों पर समान अंतःखंड काटे,
यानी इंटरसेप्ट सेम होंगी। अगर समान अंतखंड काटेगी तो इसमें भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये है लेट कोई कर्व और ये टेंजेंट है। समान अंतखंड का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट इसके इक्वल हो, ये और ये। तो अगर ये इक्वल है तो ये एंगल 45 होगा और इस केस में ये थीटा आपका होगा 135। और नेगेटिव में भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं, तो इस केस में हमें एम की वैल्यू लेना है +-1। इस केस में -1 आएगा और एक केस में प्लस भी होगा जब विपरीत चिन्ह के होंगे। तो एम हमें +-1 ले लेना है जब टेंजेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे समान अंतखंड काटेगी। अब कुछ उदाहरण की बात की थी तो इसमें एलिप्स वाला उदाहरण ले लेते हैं। जैसे ये एलिप्स है, इसकी इक्वेशन है थ्योरेटिकली, ये आप जानते हैं दीर्घवृत्त है। दीर्घवृत्त का मान लीजिए ये फिगर है। अब हम इसमें पूछा जाए तो आप ज्योमेट्रिकली बता सकते हैं। यहाँ पूछा जाए कि इस कर्व में वह बिंदु बताओ जहाँ पर टेंजेंट खींचने पर एक्सिस के पैरेलल हो। तो सिर्फ 2 पॉइंट ही ऐसे होंगे, ये और ये पॉइंट, जहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो एक पॉइंट हो जाएगा आपका 0 भी और ये हो जाएगा 0 -b। अगर यही कहा हो कि वह पॉइंट बताइए जहाँ टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तो ये एक पॉइंट होगा, ये होगा -a0 और इधर होगा a0। ठीक है, तो कभी भी हो आप इसको इस तरह फाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है, बाकी आप डिफरेंशिएट करके इसको कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में आपकी बात होगी 2 कर्व की, हमें एंगल फाइंड करना हो, एंगल बिटवीन 2 कर्व्स। ठीक है, 2 वक्रों के बीच का प्रच्छेद कोण, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स, इसको हम कहेंगे वक्रों का प्रतिच्छेद कोण। 2 वक्रों का अगर हम प्रतिच्छेद कोण निकालना है तो इस तरह फाइंड करेंगे। कर्व के एक से ज़्यादा प्रतिच्छेद कोण हो सकते हैं, कई जगह पे कट कर सकते हैं। तो माना एक कर्व ये है और एक कर्व ये है। ये मान लिया y = fx और ये मान लिया y1 = fx, y2 = gx। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं प्रच्छेद कोण की। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट जो भी एंगल बनाती हैं वही इनका कोण होता है वक्रों का। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इस कर्व की टेंजेंट है और ये इसकी टेंजेंट हो गई। तो ये एंगल जो होगा थीटा, ये एंगल बिटवीन 2 कर्व्स माना जाएगा, ये थीटा। तो बेसिकली जब भी हमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व चाहिए होगा प्रच्छेद कोण, तो सबसे पहले जो इसका वर्किंग रूल है, जनरल तरीका है, तो एक को हम m1 एक को m2, इसकी स्लोप है मान ली हमने। तो इसमें पहला स्टेप रहेगा कि आप दोनों कर्व को सॉल्व करेंगे, दोनों वक्रों को हल करके प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। दोनों वक्रों को सॉल्व करके प्रच्छेद बिंदु निकाल लेंगे। माना कि प्रच्छेद बिंदु x1 y1 है। प्रच्छेद बिंदु एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो सब पे निकालना होगा। और दूसरा पॉइंट, दोनों कर्व का हम dy/dx निकालते हैं। पहले कर्व का dy/dx इसी पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, और दूसरे कर्व का भी dy/dx इसी पॉइंट पे x1 y1 पे। ये मान लिया पहले कर्व का है, ये दूसरे का है, तो एक को हम m1 नाम दे देंगे और एक को m2। यानी प्रच्छेद कोण की डेफिनेशन है कि प्रच्छेद बिंदु पर वक्रों की स्पर्शियों के बीच बने कोण को प्रच्छेद कोण कहते हैं। फिर इसके बाद हमें tan थीटा लगा के कोण निकाल लेना है। tan थीटा होगा m1 डिफरेंस m2 बटे 1 + m1 m2। बड़े में छोटा सेपरेट करेंगे, अगर कुछ पता नहीं है तो मोड लगा लेंगे। तो इस तरह आपका निकल आता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 कर्व्स। और ऑर्थोगोनल कर्व में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन है आपका, जैसे ये वाला है x² बटे a1² y²/b1² = 1। और दूसरा कर्व, ये दोनों एलिप्स हैं और हमें ये गिवन है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलरली लंबवत कट कर रहे हैं, ये गिवन है, लंबवत प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो प्रतिबंध बताओ, प्रतिबंध पूछा जाता है। तो ऐसे केसेस में आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में थोड़ा समस्या होगी। तो फिर आप ऐसे केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज्यूम कर लेंगे x1 y1, दोनों कर्व पे ही लाई होगा। फिर हम दोनों का dy/dx करेंगे और हमें ये पता रहेगा यहाँ कि m1 × m2 = -1। इधर हम दोनों वैल्यू रखेंगे, फिर x1 y1 को हटाएंगे इनकी मदद से, जो 2 समीकरण हम बनाए हैं लाई कर रखें। तो इस तरह ये प्रतिबंध वाले क्वेश्चन बनेंगे। इसमें आपका टेंजेंट नॉर्मल बेसिकली यही आपको मुख्य रूप से देखना है, और इसके बाद एंगल ऑफ, यानी 2 वक्रों का प्रच्छेद कोण। तो इसमें मैंने आपको स्पर्शी और अवलंब के ही कुछ
जानकारी दी है और आगे के लेक्चर में फिर आगे बताया जाएगा।